लेकिन ना तो मंत्री मिला और न मंत्री का कोई आज तक जवाब नहीं मिला। सब बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। तो साहब राजवर्धन सिंह राठौर मंत्री जी ने भी किया था सर, ये सर कागजों में किया होगा। नेताओं का आखिरकार काम क्या होता है? जनता का विकास करना, पानी की सुविधा करना, इस क्षेत्र में रोड सड़कें टूटी हुई हैं उनको बनवाना। सब चमचमा तो रहे हैं, धूल उड़ते हैं तो चमचमाते हैं, पाउडर लगते हैं सबके। अमेरिका जैसे रोड बना दिए। सबसे पहले तो मैं आपको तो साहब जनता के प्रवक्ता अच्छा है, है। न किसी पार्टी के प्रवक्ता है, न कांग्रेस न बीजेपी। जनता हमारे लिए सबसे फर्स्ट है। ये जो भीड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कोई आम भीड़ नहीं है। ये राजधानी जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा की जनता है, जिसने ठोक कर वोट दिया था यहीं पर स्थानीय पास में जो मंत्री जी रहते हैं राजवर्धन सिंह राठौड़ को। जमकर वोट दिए थे, जिताया, मंत्री बनाया, और आज इनके हाथ में तख्तियां हैं और ये सड़क आसपास में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं मंत्री जी से कि शायद मंत्री जी कुछ जाग जाएं और हमारी सड़क, पानी, जो रोड की व्यवस्था, जो बड़े बड़े वादे करके गए थे वो निभा जाएं। 2.5 साल हो चुके हैं इस सरकार को और डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि हम गांव-गांव तक रथ भेज रहे हैं, विकास के रथ अलग अलग जगह स्थानों पर भेज रहे हैं, लेकिन साहब झोटवाड़ा विधानसभा में शायद आपका रथ आया ही नहीं। मंत्री जी हैं तब भी नहीं पहुंच पाया, और क्यों नहीं पहुंच पाया ये तो शायद मंत्री जी जानते हैं, या मुख्यमंत्री जी जानते हैं, ये शायद ऊपर वाला ही जानता है, या ये जनता जान रही है। इनके हाथ में तख्तियां हैं, अलग अलग तमाम वो स्लोगन्स लिखे हुए हैं। साहब आपको हमने भरोसे पे वोट दिया था कि शायद हमारे पानी की व्यवस्था करोगे, सीवरेज की व्यवस्था करोगे, सड़कों की व्यवस्था करोगे। भर भर के जनता से टैक्स लिया जाता है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जनता से टैक्स के नाम पर वसूले जाते हैं, लेकिन यही जनता जब अपने हकों की बात करती है तो या तो सड़कों पे दिखाई देती है या धरनों में दिखाई देती है, लेकिन साहब इनकी जो ज़रूरती चीज़ें होती हैं वो पूरी नहीं होती है। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? 2.5 साल हो चुके हैं, आज आपके हाथ में तख्तियाँ हैं। जब वोट का समय आया था, नेताजी आए थे, पैर छू के चले गए होंगे आपके पास में और कहा होगा कि वोट। सबसे पहले तो मैं पंचायत आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया भी इतना पैड हो गया कि वो भी यहाँ की जो हकीकत दिखाने में परहेज करता है। सबसे पहले तो मैं आपका तो साहब जनता के प्रवक्ता है, अच्छा है। न किसी पार्टी के प्रवक्ता है, न कांग्रेस न बीजेपी। जनता हमारे लिए सबसे फर्स्ट है। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक मुहिम हमने छेड़ी है सर, ये हमने ऐसे ही नहीं छेड़ी, हमारे नाक कान से ऊपर पानी चला गया, नाक से ऊपर पानी चला गया तब छेड़ी है सर। आज मैं बताऊं, इस निवारू रोड की ये दुर्दशा है, जहां पे ना तो रोड है, ना सीवर है, ना पानी है, कोई भी चीज़ नहीं। मूलभूत सुविधाएं जो 75 साल से हम मांग रहे हैं वही चीज़ हमें रिपीट कर रहे हैं। हम लोग कोई हमारा होम लोन नहीं माफ़ करवा रहे सर, कोई बिजली के बिल नहीं माफ़ करा रहे, हम इन चीज़ों को मांग रहे हैं। यहाँ से सर बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारी महिलाएं, आज इतना धुआं उठता है, एस्थमेटिक पेशेंट बढ़ गए हैं सर। यहाँ पे ये अम्बे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट बढ़ गए हैं अस्थमा के। और मैं कह रहा हूँ सर, गर्भवती महिला गलती से स्कूटी लेके चली जाए यहाँ से तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है सर। इतने बड़े 3-3 फीट के गड्ढे, 2.5-2.5 फीट के, मैंने मीडिया के माध्यम से बताया साहब, ये नाप के देख लो आप। कभी मंत्री जी आए इस इलाके के सर? कभी भी सिर्फ आए मंत्री जी, सिर्फ वोट लेने आए और सबसे मिलके गए सर। लेकिन उसके बाद मंत्री जी का हमने पोस्टर छपवाया, अगर मंत्री जी लापता है, हम मंत्री जी के मगो भाई वो मंत्री है, हम उनके घर पे चलेंगे, हमारी समस्याओं से अवगत कराएंगे, लेकिन ना तो मंत्री मिला और न मंत्री का कोई आज तक जवाब नहीं मिला। सब बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वोट के समय नेताजी सब कुछ करके चले जाते हैं, आपका आशीर्वाद लेके चले जाते हैं और कहते हैं कि जब हम जीत के आएंगे तो आपका जो क्षेत्र है उसको चमचमाता 5 स्टार होटल की जैसा कर देंगे। तमाम बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन वो वादे अब कहीं धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कहीं नहीं। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि आपके इस चैनल के माध्यम से, हमारा 1 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी हुई ग्राम पंचायत से नगर निगम में जुड़ने के लिए, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में आज तक यहाँ किसी प्रकार की सरकारी एजेंसी कार्यरत नहीं है। यहाँ ट्यूबवेल जो चल रहे हैं, सरकारी उपक्रम है, वो भी प्राइवेट 2 लोगों के बल के ऊपर चल रहा है। कोई सरकारी एजेंसी कार्यरत नहीं है। उनकी जी चले जहाँ वो पानी खोले, जी चाहे जहाँ वो पानी नहीं खोले। तो क्या अधिकारी भी नहीं सुन रहे नेताजी भी की? नहीं है। हम लोग
14 दिसंबर से कार्यक्रम चालू कर रखा है सरकार के खिलाफ कि सरकार जागे और चेते और इन सुविधाओं के लिए जाग करके यहाँ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू करें। तो बटके फोड़ दिए 1300 24 रुपये के तो राजेंद्र सिंह ने बटके फोड़ दिए। हम 14 दिसंबर 2025 से हमने अभियान चालू कर रखा है निवारू। हमारी जितनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाई सरकार आज तक किसी भी प्रकार की, हमारे बीसलपुर का कार्य लाइनों का चालू है वो बंद पड़ा हुआ है। वो 8 महीने से जी चाहे जहाँ हुआ, जी चाहा जहाँ नहीं हुआ है। हमने खूब मंत्री जी के कार्यालय में लिखित में दिया है, खूब उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी प्रकार की उनकी तरफ से आज तक सकारात्मकता नहीं दिखाई गई है। ये एक आदमी की पीड़ा नहीं है, झोटवाड़ा विधानसभा का हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। कल मंत्री जी के जो 100 से 200 मीटर दूरी पर ही है वार्ड नंबर 48, उस क्षेत्र में जब हम गए, महज 1 से 2 घंटा बारिश नहीं होगी और लबालब पानी भरा हुआ था। मानसून सत्र तो अभी शुरुआत नहीं हुई है। हाल क्या होगा ये जनता खुद बता देगी। और नेताजी के जब घर पर जाते हैं तो नेताजी मिलते नहीं है, कह देते हैं कि हम कहीं गए हुए हैं। कार्यकर्ताओं से कह देते हैं कहीं हम दूसरे काम काज के लिए हुए, लेकिन मंत्री जी साहब घर पे बैठे हुए रहते हैं। नेताओं का आखिरकार काम क्या होता है? जनता का विकास करना, पानी की सुविधा करना, इस क्षेत्र में रोड सड़कें टूटी हुई हैं उनको बनवाना, इसके अलावा तमाम जो कार्य होते हैं वही करने होते हैं। और साहब ये तो राजधानी जयपुर है, पिंक सिटी है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, पूरा रंग ही गायब कर दिया है, तो कैसे गुलाबी रंग से नाम जाएगा? झोटवाड़ा विधानसभा सबसे अछूता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ धूल फाँक रहे हैं यहाँ के लोग। जी सर, मैं बताऊं यहाँ पे आप ये देखिएगा, इतना बुरा हाल है। आदमी यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है सब रेलवे स्टेशन, मात्र 10 किलोमीटर। आप मानसरोवर में चले जाइए, आप विदर्भ हमारे बगल में है, दिव्या कुमारी जी का एरिया है, इतना बढ़िया एरिया है सर। उन्होंने वादा किया था कि सिक्कर रोड पे पानी नहीं भरेगा। सर मैं वादा करता हूँ एक बूंद पानी वादा तो साहब राजवर्धन सिंह राठौर मंत्री जी ने भी किया था। सर ये सर कागजों में किया होगा, धरातल पे आप मेरे सामने देख सकते हो। सीवर लाइन तो छोड़िए, यहाँ रोड की ये हालत, अब ये बारिश आ जाएगी। ये तो शुक्रिया अदा है इंद्र भगवान का, अच्छे से बारिश नहीं करते। यदि बारिश आ जाए तो हमारा तो पूरे जयपुर से रास्ता ही कट जाए सर, हम जयपुर नहीं जा सकते। 4-5 फीट पानी। आप लोग यहाँ देवेंद्र जी लगातार मुहिम चला रहे हो, सड़कों पे निकल रहे हो, पोस्टर लेके निकल रहे हो, आपको विपक्ष का घोषित कर दिया जाएगा? विपक्ष का घोषित करो, अमेरिका का घोषित करो, जहां मर्जी वहां का घोषित करो। ये झोटवाड़ा विधानसभा आपकी बापोती नहीं है कि आप 25-25 साल 15-15 साल यहाँ राज कर लो, या 25 साल से राज करने वाले सरकार के एक पटल पर बैठे रहे, लेकिन विकास के नाम पे हमें खड्डे, बिना पानी का नल और सीवरेज के गड्ढे तक नहीं दिखाई देते हैं। आज ये जनता जो है ना, ये आपकी तारीफ के लिए नहीं खड़ी है। आप 2024 में यहाँ आप वोट मांगने आए थे, आपने यहाँ कसम खाई थी, आपने यहाँ सौगंध खाई थी। एक फौजी का धर्म होता है सौगंध निभाने का, कसम निभाने का। आपने तो इनको तोड़ दिया अंदर तक। आज ये बुजुर्ग खड़े हैं, या अफीम, चरस या कोई दारू पी के युवाओं की ब्रह्मच भीड़ जिसको आप पैसे दे के खरीद के लाते हैं, वो नहीं खड़ी है। ये अपने हक के लिए, आत्मसम्मान और मान सम्मान के लिए खड़े हैं। ये देवेंद्र प्रताप आह्वान करता है, निवारू रोड की आग पूरे झोटवाड़ा में जाएगी, पूरी विधानसभा में जाएगी। हम खुद आपको कंधे पे बिठाना चाहते हैं, बशर्ते रोड, पानी, सीवरेज आपका अधिकार है हमें देने का। तो क्या लग रहा है कि मंत्री जी इस चीज को सुनेंगे? 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल निकल गए, जगह जगह विकास के रथ पहुंचा दिए। झोटवाड़ा विधानसभा महज सिविल लाइंस विधानसभा से पास में ही है और सिविल लाइंस विधानसभा लगातार चमचमाती हुई दिखाई दे रही है। यह क्यों अछूती है? क्या कारण है? क्या कमी रह गई? यहाँ की जनता ने क्या राजवर्धन सिंह साहब को वोट नहीं दिया था, या कोई और समस्या है जिसकी वजह से यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है? झोटवाड़ा विधानसभा को सदैव जाति के नाम पे, झोटवाड़ा विधानसभा को सदैव जाति के नाम पे बांटा गया है, और इसी जातिवाद के चक्कर में इस झोटवाड़ा विधानसभा का कभी विकास नहीं हुआ। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं से, जो सांसद के कार्यकर्ता है, जो मंत्री के कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, या कांग्रेस के कार्यकर्ता, या किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता जो इस विधानसभा में रहता है, आप अगर अपनी माँ को सुखी देखना चाहते हो, अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हो, तो ये जातिवाद पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। मैं एक क्षत्रिय होकर सर्व समाज के लिए खड़ा हूँ, तो हर एक व्यक्ति से निवेदन करता हूँ कि जातिवाद छोड़ो, मूलभूत सुविधा के लिए लड़ाई करो, उसके बाद जिस विचारधारा में जाना हो आप जाना। मंत्री जी, अब की नगर पालिका में और विधानसभा में जातिवाद नहीं चलेगा।
सिर्फ और सिर्फ काम चलेगा, बड़ी बड़ी बातें इस बार हम आपको बड़ा पाव खिलाते। देवेंद्र जी, लगातार यही होता है, जनता जब तक परेशान होती है तब तक परेशान होती है। जब चुनाव आते हैं, नेताजी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तमाम जो चीज़ें होती हैं उनके नाम पर वोट लेकर के चले जाते हैं और उसके बाद सिर्फ जनता को ठेंगा दिखाते हैं। जो आप किसको जाति धर्म दिखा रहे हो? इन सब के बच्चे जो हैं 30-30 साल के हैं, इन सब के माता पिता जो जोटवाड़ा के अंदर जिन्होंने अपने जीवन यापन कर लिया, आप उनको क्या याद दिला रहे हो कि आप हिंदू हो, आप राजपूत हो, आप ब्राह्मण हो? अरे साहब, हम पैदा होते हैं हमारी जात के लिए हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैन हो, चाहे जाट हो, हम सर्व समाज के लिए हैं। ये जातिवाद राजनीति की देन है और ये सर्वप्रथम हो रहा है निवारू रोड पे। साथ ही साथ जोटवाड़ा विधानसभा में पिछले 1 साल से कि जोटवाड़ा विधानसभा की आवाज़ बुलंद होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो जिस दिन जनता रोड पे एक बार फिर से आई, शासक की गद्दी हिलते हुए देर नहीं लगेगी। देखिए, बारिश हो रही है, तमाम माता बहनाएं भी आई हुई हैं और सिर्फ यही इसी वजह से आई हुई है ताकि हमारे सड़कें, हमें सिविल लाइंस, हमें पानी की व्यवस्था वो सही समय पे मिल जाए। इतनी तेज बारिश हो रही है और साइड में खड़े होकर के हम शूट कर रहे हैं, हमारे जो सहयोगी कैमरामैन है वो बारिश में भीग करके शूट कर रहे हैं ताकि जनता की बात नेताजी तक पहुंच चुके। लेकिन नेताजी जो है सुनते ही नहीं है, पता नहीं कौन सी नींद में सो रहे हैं, ये पता ही नहीं है। और महज ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से, उनका जो आवास है वो पास में ही है और उससे पहले भी हम कवरेज करके आ चुके हैं। 2.5 साल हो चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? जब आपने वोट दिया था तो आपको लगा था कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, मंत्री जी हैं, अब तो विकास करेंगे, पानी की सुविधाएं देंगे, आपको जो है रोड बढ़िया चमचमाता हुआ देंगे, कुछ भी नहीं दिया। सब चमचमा तो रहे हैं, धूल उड़ते हैं तो चमचमाते हैं, पाउडर लगते हैं सबके। अमेरिका जैसे रोड बना दिए। झाड़ू में भी कचरा नहीं आता अब तो। अच्छी रोड बन गई है। सब ऐसी सुविधाएं देने के लिए मंत्री जी के लिए क्या धन्यवाद देना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है। अब इस कॉलोनी में आना नहीं है, बस आना नहीं है। नहीं, पक्का? नहीं, बिल्कुल पक्का। लेकिन क्या पता आप अगली बार वोट दे दो। वोट तो देंगे लेकिन रोड बनाओ, पानी दो। मंत्री जी को दोबारा देंगे? हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे ना। मतलब अगली बार अगर बनाएंगे तब दोगे? हाँ, अभी बना दो, अगली बार वोट देंगे फिर से। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सब रोड, अच्छी रोड बनाओ, पानी दे दो, सब कुछ करेंगे। देखिए, एक समस्या नहीं है यहाँ पर, समस्या भिन्न भिन्न है और भी हम 2-4 लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी देखिए, विकास के नाम पे या मूलभूत सुविधा के लिए राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, भाई साहब का समर्थन करता हूँ। मैं बसंत विहार में रहता हूँ, 10 साल से रह रहा हूँ। 15 साल हो गए बसंत विहार को जेडीएफ रोड कॉलोनी में, और मैंने अपनी पूरी कमाई लगा दी वहां पे। 50 लाख 2016 में 50 लाख रुपए से मैंने घर खरीदा है, ये सोच के कि जेडीएफ रोड है, आसपास के लोग भी अच्छे हैं, रोड सड़कें अच्छी होगी, मूलभूत सुविधा होगी। लेकिन है क्या? कुछ नहीं है। 15 साल से यहाँ रोड नहीं है, पीने का पानी नहीं है और रोड लाइट नहीं है। तो क्या कर रहे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार क्या जेडीए है? इसके लिए जिम्मेदार क्या सरकार है? इसके लिए जिम्मेदार क्या विधानसभा के जो यहाँ मेंबर बने बैठे हैं वो है, सांसद है? इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ आते पहले तो हमसे जीएजोरी करते हैं और जैसे ही उसके बाद 5 साल आप दर्शन नहीं देते। ये नहीं होना चाहिए। फिर से मैं कहता हूँ, 5 साल के लिए हो आप, लेकिन जनता हमेशा के लिए है। ये जो हम हमेशा के लिए हैं, हम बदल सकते हैं आपको। आप हमें नहीं, आप हमें सेवा करो, सुविधा दो। राजनीतिकरण नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, विकास चाहिए, मूलभूत सुविधा चाहिए। धन्यवाद। क्या पता मंत्री जी को गुरूर हो, उनकी जनता वापस से वोट दे दे। नहीं, मंत्री जी सांप सूंघ गया है मंत्री जी को। वहां पे दूसरी जगह हो रहा है काम, ये सुना, लेकिन जोटवाड़ा उससे बिल्कुल वंचित है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? सर, हमने तो राजवर्धन जी का बहुत समर्थन किया है और बहुत मूल सुविधा के लिए उन्होंने हमें बहुत ही आह्वान किया था कि जेडीएफ रोड करवा देंगे, आपकी लाइनें बिछवा देंगे, पेयजल की सुविधा कर देंगे। जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा है। पेयजल सुविधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो स्टेट गवर्नमेंट में आज तक नहीं पहुंची। हमने कई जगह आह्वान किया, कई जगह झंडे दिखाए, उनका 11-11 बजे इंतजार किया। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं हर घर जो है जल पहुंचाऊंगा, नल लगवाऊंगा, सबका साथ सबका विकास करूंगा। तो क्या जोटवाड़ा में कोई कमी समस्या है? क्यों आपके सामने देख रहे हो, कहाँ जल सुविधा है? कौन सी कॉलोनी में जल सुविधा कर दी? कौन सी कॉलोनी में लाइनें बिछवा दी? आज जो ये अगर लाइनें बिछवा दी तो आज ये आम जनता है जो संघर्ष कर रही है, ये संघर्ष हमको नहीं करना पड़ता। जो उन्होंने वादे किए, जो हमारे को आवना दी
कि मैं जेडी अप्रूव करवा दूंगा, रोड बिछवा दूंगा, पानी की लाइनें करवा दूंगा, ये आज तक उन्होंने मूल सुविधा हमको दी ही नहीं। जब भी जाते हैं मंत्री जी के पास एप्लीकेशन लेके, तो मैं टाइम नहीं है, मैंने कहा सर आपके पीछे काम हो गया तो आपका भी हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। वो कहाँ गई मूल सुविधा? सबसे ज्यादा वोट यहीं से सबसे ज्यादा वोट सर, निवारू से 14 पंचायतों में सबसे ज्यादा मतों से निवारू से जीते हैं, विधानसभा के लिए और पार्लियामेंट के लिए। हमारा कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से विकास हमारा नहीं हो रहा है। कसूर इसलिए है कि हम लोग चुनने के बाद में जब उनसे अपेक्षाएं करके वहाँ जाते हैं और वो मिलने तक का समय नहीं मिलता है। मैं तो इस सिस्टम को धिक्कारता हूँ कि इस तरह का सिस्टम लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा फिर ये करता है। डबल इंजन की सरकार क्या है? देखिए, जनता सिर्फ विश्वास में जाती है और विश्वास के साथ वोट करती है, लेकिन जब विश्वास नेता तोड़ते हैं तो पब्लिक भी टूटती है, और पब्लिक टूटती है तो उसका कोई आधार नहीं बन पाएगा नेता का। नेता भी पब्लिक चुनती है और उनको बनाती भी मंत्री पब्लिक ही है, लेकिन अगर पब्लिक की नहीं सुनते हैं और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं तो पब्लिक भी दरवाजा बंद करना जानती है और विरोध करना भी जानती है। और मंत्री जी वस्तु स्थिति के लिए यहाँ देखें आकर के, सुनने के बाद एक भी बार आए क्या यहाँ पर? एक भी बार नहीं, कभी यहाँ विकास के नाम पे आके ये नहीं किया है कि आज तक की इसकी घोषणा मैं करके जा रहा हूँ और ये करूंगा, आज तक का रिकॉर्ड है हमारे यहाँ। कोई रथ नहीं निकला। आप देख सकते हैं ये एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है मैं साहब। कहना चाहूंगी, हम यहाँ पे वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रोड कम से कम ठीक करवाए। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे पास में स्कूल है और इधर हॉस्पिटल है। आप सुबह मॉर्निंग कभी भी आके देखिएगा और बारिश में जरूर देखिएगा कि यहाँ पे कितने रिक्शे तो पलट जाते हैं, ई रिक्शा। हम क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं या कोई मंत्री किसी हादसे का इंतजार कर रहा है कि 2-4 बच्चे टैक्सी से गिर जाए, टेरेसा की बस किसी 2 व्हीलर पे गिर जाए जिसपे 2 बच्चे पेरेंट्स के साथ आ रहे हो? मुझे वो समझ नहीं आता, क्योंकि मैं खुद वर्किंग और मैं खुद स्कूल में ही पढ़ाती हूँ। मतलब मेरा बच्चा जब टेरेसा में जाता है तो मुझे टेंशन होती है कि मैं इधर निकलूँ और उधर उसका कुछ हो ना जाए। हम सालों से ये परेशानियां देख रहे हैं, तो क्या किसी को दिख नहीं रहा? हम किसी मंत्री जी, अगर आप सुनते हो तो इनकी बात गौर से सुनिए। ये शिक्षिका हैं और ये रोज उन सब चीज़ों से गुजरती हैं जहां ये बच्चे जाते हैं उस विद्यालय में पढ़ने के लिए। उस विद्यालय के आसपास का रोड इतना बुरा है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रिक्शे पलटते हैं। हो सकता है कि शायद कोई हादसे का इंतजार कर रहे हो मंत्री जी, तब जाकर के आए और बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर कहें देखो हमने एसएमएस में ये सुविधा करवा दी, हमने ये करवा दिया। क्योंकि एक मंत्री जी बयान देते हैं जहाँ 5 जो है महिलाओं को, प्रस्तुताओं को पानी के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, उनकी किडनी तक फेल हो जाती है, कोटा के अंदर हादसा हो जाते हैं, बसों के अंदर आग लग जाती है। मतलब हालात इस कदर हैं कि कोई भी मंत्री अपने ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो शायद अगर ये मंत्री जी तक बात पहुँच रही हो इन बहन की तो शायद सुध लेनी चाहिए। आप खुद देखिए, यहाँ पे हमारे कचरा गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है अलकापुरी में। यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है, सड़क टूटी हुई है, अस्पताल है पास में तो भी कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। हम किस बात का वेट कर रहे हैं? मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों वो खुद आके एक बार देखते नहीं है। उनका ही तो एरिया है, हम वोट करेंगे ही ना। अगर काम होगा तो हम वोट करेंगे। हमारे लिए कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है। जो हमारे लिए काम कर रहा है हम उसको वोट करेंगे, तो जो काम करे उसको वोट करेंगे। पर आप आके तो देखिए कि हमारी कितनी परेशानी है। यहाँ पे मैंने कई बार ई रिक्शा को पलटते हुए देखा है और उससे इतना डर आता है कि कल को कुछ और नहीं हो जाए। हमारे एक अंकल जी है, वो यहाँ से गुजरने से पहले बेल्ट लगाते हैं गर्दन में कि उनको कुछ दर्द ना हो जाए। इतने भारी गड्ढे हैं पर किसी को दिख ही नहीं रहा, सालों से नहीं दिख रहा। क्यों? ये हालात हैं निवारू रोड के और झोटवाड़ा विधानसभा में तमाम जगह के तमाम वार्डों के ये हालात हैं। लेकिन मंत्री जी एक बार दर्शन देने तक नहीं आते हैं वोट लेने के बाद। बताओ यहाँ पे क्या समस्या है? नेवारू विधानसभा क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र का जो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो नेवारू क्षेत्र है, उसमें रोडों की स्थिति 2.5 साल से बरकरार है। एक बार मंत्री जी जीतने के बाद में धन्यवाद ज्ञापन करने आए थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था नेवारू में आम सभा में कि जब मैं आया हूं तो पानी का गिलास छलक रहा है और आने पर मेरे इतने दचके लगे हैं कि आना मुश्किल हो गया। आने वाले 6 महीने के अंदर नेवारू रोड को ऐसी रोड बनाऊंगा कि गिलास का पानी भी नहीं लेगा। और आज तक कुछ नहीं कर पाए, केवल कोरे आश्वासन दिए हैं और जनता को गुमराह किया है। वोट लेने के लिए झूठे पुलंदे बांधे और अपने महलों में सो रहा है, कुछ नहीं किया और जनता परेशान हो रही है। जनता के दुख दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं है। जनता उसके आवाज पर जाती है मंत्री जी के, और मंत्री जी मिलने तक का टाइम नहीं देते और वहां से लौटना पड़ता है लोगों को। वहां जो नुमाइंदे बैठे हैं वो कह रहे हैं मंत्री जी नहीं है।
तो जनता की पीड़ा आखिर कहाँ तक जाए। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि पानी की समस्या है, रोडों की समस्या है, इसको तत्काल प्रभाव से उनको प्रसंगान लेकर ठीक करनी चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके और आम जनता को सुविधा मिल सके। सरकार यहाँ पर छोटवाड़ा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर हर वार्डों में यही स्थिति है। हर तरह की जो समस्याएं हैं, चाहे वो रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, मंत्री जी जीतने के बाद एक भी बार नहीं पहुंचे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लगभग 17 साल हो गए, 2009 से रह रहा हूँ सर मैं यहाँ पे। और मैं इतना तरस गया, झोटवाड़ा में कैबिनेट मंत्री स्तर का हमेशा मंत्री रहा, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ, न कोई ध्यान दिया है यहाँ के लोगों को। बहुत बड़ी समस्या झोटवाड़ा में। एक सवाल में सरकार से और झोटवाड़े में आज तक ऐसा नेतृत्व नहीं आया। हम आस करते हैं मेट्रो की, हम आस करते हैं जर्मन रोडों की। मुझे नहीं पता आप कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। मेरा निवेदन है, अगर अगले 3 से 4 महीने में हम काम कराते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं ये पूरी जनता दिवाली के महीने में आपके घर पे रामा शामा करेगी और ताबड़तोड़ होती करेगी। सर आज जो हम इस निवारू सेक्टर में रह रहे हैं 15 सालों से, आज हालत ये है पूरे निवारू सेक्टर की कि यहाँ रोड, पेयजल की जो है किल्लत और स्ट्रीट लाइट और रोडों की तो ये हालत है आज कि आए दिन दुर्घटनाएं होती है। और बड़ी हमारा दुर्भाग्य है कि मंत्री जी को हमने जिताया, लेकिन आज जो हमारे सारी सुविधाओं से सुविधाएं आज हमारे कुछ भी नहीं है। ऐसी पोजीशन बनी हुई है कि इस एरिया में बड़ा ही जो है ऐसे लग रहा है कि विकास के नाम पे जीरो है। तमाम तख्तियां लगी हुई हैं, आप तख्तियों में लिखा हुआ देखो, हमने आपको जी जान से जिताया, आपने हमें मिलने तक को तरसाया, मंत्री जी मिलते तक नहीं है। तो आप ये देख लीजिए, जिस जनता ने वोट किया उसी जनता से मंत्री जी मिलते तक नहीं है। ये तख्तियां बता रही हैं, ये जो इनके खुद बयां हैं वो खुद बता रहे हैं कि मंत्री जी मिलते नहीं है। हाल फिलहाल में एक कॉलोनी जो दुकानें थी वो टूटने के लिए आई थी, मंत्री जी के पास तमाम लोग गए, घंटों तक बैठे रहे तपते तापमान के अंदर, लेकिन मंत्री जी निकले ही नहीं। तो हाल ये है, तो वो मतलब पूरी झोटवाड़ा विधानसभा का यही हाल है। मैं अलकापुरी सोसाइटी में और हम लोग बहुत लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष किस चीज का है? सड़क, पानी, ये मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर जनता को पड़ रहा है और अंततः जाकर के 300 लोगों के परिवार की अलकापुरी कॉलोनी के लोगों ने घर घर से चंदा इकट्ठा करके अपने पैसे से सड़क का निर्माण किया। ये वोट हमने क्या अपना पैसा खर्च करके ये सुविधा जुटाने के लिए दी थी, या मंत्री जी से हमारी अपेक्षाएं थी, हमारे क्षेत्र की अपेक्षाएं थी? राजेंद्र नगर है, बसंत विहार है, अलकापुरी कॉलोनी है, जयकर्णी नगर है, क्या यहाँ पे इनके वोटर नहीं है? तो विकास कौन से एरिया में हुआ है? मुझे तो ये समझ ये इस सवाल का जवाब आपको मंत्री जी से लेना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। जब आप मीडिया की बात नहीं सुनते तो हमारी जनता की बात कैसे सुनेंगे? क्या पता झोटवाड़ा की जनता से लगाव है। ये दुर्भाग्य है, हमें उनके वहाँ जाकर के घंटों बैठना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, और हम जनता के साथ साथ उनके वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उनके चुनाव में अपनी जी जान लगा करके इस क्षेत्र से उनको जिताने का कार्य किया, घर घर उनको जोड़ने का कार्य किया, पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद में हम लोगों को ही दरकिनार कर दिया गया। और जो अपेक्षाएं हमारी वो आपकी मीडिया के सामने, आप सड़क के गड्ढे और उनमें भरा पानी देख सकते हैं। देखिए, जब चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी ने उससे पहले वादे किए होंगे, कहा होगा कि मैं जो है अमेरिका जैसी सड़कें बनवा दूंगा, बहुत जो है सिविल लाइंस बढ़िया तरीके से करवा दूंगा। शायद ये सड़कें बढ़िया करवा दी, इसीलिए लोग सड़कों पे बैठे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्री जी से बातचीत करने की कर रहे हैं। शायद गुलदस्ता मंत्री जी तक पहुंचा दें कि इतना खूबसूरत जो शहर झोटवाड़ा जो एरिया है, ये तमाम जो इलाके हैं आसपास के, वो बेहतरीन कर दिए। उसके लिए शायद मंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं मंत्री जी, लेकिन वो धन्यवाद भी नहीं लेना चाह रहे हैं। ये हालात कर रखी है झोटवाड़ा विधानसभा की। आप कल्पना कीजिए, जिस जनता ने वोट दिया वही जनता तरस रही है। हालात ये है, हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग मंत्री जी के खिलाफ बयान दे रहे हैं क्योंकि सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इनमें से बहुत सारों को विपक्ष का बता दिया जाएगा। हो सकता है हमें भी कह दिया जाए कि पेड मीडिया है, ऐसे तरीके के बयान दे दिए जाए। हो सकता है इनमें से किसी को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया जाए। यही होता है जब जनता अपने हकों की बात करती है, सरकारों से कुछ कहती है, नेताओं से कुछ कहती है, कुछ मांगती है, यानी जो मूलभूत सुविधा है वो मांगती है,
को या तो विपक्ष का बता दिया जाता है, या पाकिस्तानी बता दिया जाता है, या विरोधी बता दिया जाता है। यही हाल होता है। बहरहाल 2028 में ये कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। मंत्री जी अगर यहाँ पर सुधार नहीं करवाते हैं, ये वीडियो शायद उन तक पहुंच रहा हो या उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाए, तो मंत्री जी तक पहुंचा दें कि अगर इस इलाके में झोटवाड़ा विधानसभा में विकास नहीं करवाया तो ये जनता अगली बार तैयार है।